नमस्कारः। अष्टमी कक्षायाः दशमः पाठः नीतिनवनीतं पठामः। सर्वप्रथमं पाठस्य विषये चर्चां करोमि। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। प्रथमा श्लोकः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। पदच्छेदः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम्। पदपरिचयः भावार्थः अभिवादनशीलस्य अभिवादनशील अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्तिः एकवचनं यथा राम शब्दस्य रामस्य भवति षष्ठी विभक्तिः तथैव अभिवादनशील अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। नित्यम अव्ययपदम अस्ति, निरंतरम हमेशा। वृद्धोपसेविनः वृद्ध जमा उपसेविनः अर्थात बड़ों की सेवा करने वाले के। तस्य तत् सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति ही एकवचनम। वर्धन्ते वर्धिताः भवन्ति बढ़ते हैं इति अर्थः। इदानीम् अन्वयः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य आयुः विद्या यशः बलम् इति चत्वारि वर्धन्ते। भावार्थः हिंद्यां जो मनुष्य ज्येष्ठों को प्रणाम करता है तथा सदा वृद्धों की सेवा में लगा रहता है उस मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। अर्थात नित्य प्रति बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले और उनकी सेवा करने वाले के चार गुणों में वृद्धि होती है। उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या अर्थात ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही उसका यश अर्थात उसकी प्रसिद्धि होती है और उसके मनोबल का भी विकास होता है। भावबोधनम् इदानीम् अभिवादनशीलस्य कानि चत्वारि वर्धन्ते। उत्तरं भविष्यति अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलम् इति चत्वारि वर्धन्ते। कस्य आयुः विद्या यशः बलम् इति चत्वारि वर्धन्ते। उत्तरम् अभिवादनशीलस्य
पुनः कस्य आयुः विद्या यशः बलम् इति चत्वारि वर्धन्ते। यः नित्यं वृद्धानां सेवां करोति। द्वितीयः श्लोकः। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। पदच्छेदः। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैः अपि। पदपरिचयः भावार्थः। नृणां नृ ऋकारान्त पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। नृ शब्दस्य रूपम ना नरौ नरः इस तरह से चलता है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नृणाम होता है अर्थात मनुष्यानाम। संभवे जनने जन्म के, क्लेशम कष्ट, वर्ष शतहि 100 वर्षम यावत 100 वर्षों तक, निष्कृति निर्मुक्ति निस्तार। अन्वय। नृणां संभवे माता पितरौ यं क्लेशं सहेते वर्षशतैः अपि तस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। भावार्थ हिंदियां। मनुष्य के जन्म के पश्चात उसके माता पिता जिन कष्टों को सहन करते हैं उनके ऋण से मनुष्य 100 वर्षों तक सेवा करने पर भी मुक्त नहीं हो सकता। अर्थात जिन माता पिता ने मनुष्य के निर्माण में या मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए जिन कष्टों को सहा है उसका बदला तो हम 100 सालों तक भी नहीं चुका सकते। प्रत्येक माता पिता अपने संतान के पालन पोषण में और उसके जीवन को सुधारने में अनेक कष्टों का सामना करते हैं, केवल और केवल इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो कष्ट हमें हमारे जीवन में मिले हैं वह कष्ट हमारे संतान को न भुगतने पड़े। इदानीं भावबोधनम। कौ क्लेशम सहेते। उत्तरम माता पितरौ। माता पितरौ कम सहेते। उत्तरम क्लेशम। माता पितरौ कदा क्लेशम सहेते। नृणां संभवे कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। यम क्लेशम सहेते तस्य, अर्थात नृणां संभवे माता पितरौ यम क्लेशम सहेते तस्य। इदानीं तृतीय श्लोकः। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। पदच्छेदः। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। पदपरिचयः भावार्थः च। तयोः तत् सर्वनां पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति द्विवचनम। आचार्यस्य
आचार्य अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनम यथा राम शब्दस्य रामस्य बालक शब्दस्य बालकस्य तथैव त्रिषु अर्थात आचार्य माता पितृषु तुष्टेषु संतुष्टेषु संतुष्ट होने से अन्वयः तयोः आचार्यस्य च नित्यं प्रियं कुर्यात् सर्वदा तेषु त्रिषु तुष्टेषु एव सर्वं तपः समाप्यते। भावार्थः हिंद्यां माता पिता और आचार्य का सदैव हित करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने से मनुष्य द्वारा किए जाने वाले समग्र तप सफल हो जाते हैं। अर्थात जितनी सेवा माता पिता की होनी चाहिए उतनी सेवा गुरु की भी होनी चाहिए, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न रहने पर ही हमारी सभी तपस्याएं पूर्ण हो जाती है। माता पिता और गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि उनका पुत्र या उनका शिष्य उनसे भी अधिक ज्ञान प्राप्त करे और उनसे भी अधिक ज्ञानवान बने। इस प्रकार उचित ही कहा गया है कि माता पिता और गुरु इन तीनों का सदा भला ही करना चाहिए। भवबोधनम मनुष्यः कयोः प्रियं कुर्यात्। उत्तरम तयोः अर्थात माता पितरौ। मनुष्यः माता पितरौ पुनश्च कस्य प्रियं कुर्यात्। उत्तरम आचार्यस्य। माता पितरौ आचार्यस्य च प्रियकरणेन किं भवति। उत्तरम संतुष्टा भवन्ति। माता पिता आचार्यः च संतुष्टा भवन्ति चेत् किं भवति। मनुष्यस्य तपः समाप्तं भवति।